मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम फेरोज़र्ब सस्पेंशन का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस फेरोज़र्ब सस्पेंशन के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सामने आपको ये वाइट कलर का कागज़ का कर्टन दिख रहा है जो कि फेरोज़र्ब सस्पेंशन है और इसके कंपनी पे हम गौर करेंगे। देखिए ये मैक्लियार्ड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का है और जिसकी प्राइस मात्र 139 रुपये है और ये 150 ml के बॉटल में आता है। और इसके कंपोजिशन पर नज़र डालेंगे। देखिए इसमें H5 ml कंटेंट्स दिया हुआ है। फेरस स्कॉर्बेट यानी कि एलिमेंट आयरन 30 mg दिया हुआ है। फोलिक एसिड 0.5 mg दिया हुआ है। और देखिए ये इस तरह के बॉटल में आता है। प्लास्टिक की बॉटल है, ना टूटने का डर ना फूटने का डर, इजी टू यूज़ के लिए है। और ये देखिए लोगो कैप पे ये इंडिकेट करता है कि हमने फेरोज़र्ब मैक्लियार्ड्स फार्मा का ही ख़रीदा है। और चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए ये आयरन टॉनिक है और पहले जानते हैं कि आयरन की कमी से हमें क्या परेशानी होती है। तो देखिए आयरन की कमी से अक्सर लोगों को देखा जाता है कि उन्हें बहुत ही वीकनेस मालूम देता है, या थोड़ा बहुत चलते हैं तो सांसें फूलने लगती हैं, या बैठते हैं तो चक्कर की तरह आने लगता है, या खड़े होते हैं तो आँखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है और हमारा शरीर जो है बिल्कुल पीला हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग शरीर के आयरन की कमी की वजह से शरीर उनका पीला हो जाता है, तो बहुत से लोग उन्हें कहने लगते हैं कि वो गोरा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं, वो आयरन की कमी की वजह से शरीर पीला हो जाता है। और भी आयरन की कमी से समस्याएं होती हैं, जैसे कि एनीमिया के बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं आयरन की कमी से। और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होनी चाहिए नॉर्मल, जैसे कि मेल में 14 से 17% होना चाहिए और फीमेल में 12 से 15% होना चाहिए। ये नॉर्मल पॉइंट है। अगर इससे कम हीमोग्लोबिन मेल या फीमेल में हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको आयरन की कमी है। और ये टेस्ट हमें ब्लड टेस्ट यानी कि हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने से पता चलता है। और देखिए आयरन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन रखता है और फोलिक एसिड जो इसमें डाला गया है यह हमारे रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है। और देखिए आयरन की कमी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन को ही खून की कमी कहा जाता है, यानी कि आयरन की कमी कहा जाता है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में और लास्ट जब तक प्रेगनेंसी रहता है तब तक या प्रेगनेंसी के बाद भी उन्हें आयरन की बहुत ही ज़रूरत होती है। और देखिए हर एक स्वस्थ आदमी यह नहीं कह सकता कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, क्योंकि देखिए आदमी कितना भी हेल्दी हो, मोटा हो, बट उसे आयरन की कमी हो जाती है। और दुबले पतले लोगों में भी आयरन की कमी हो जाती है। तो ये जो फेरोज़र्ब सिरप है यह आयरन की कमी को दूर करता है। और इसके जो कम्बिनेशन है यानी कि ट्रिपल कम्बिनेशन है, फेरस स्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन सस्पेंशन ये है। और ये तीनों कम्बिनेशन की वजह से ये फेरोज़र्ब बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर लोगों का लोकप्रिय ब्रांड है और डॉक्टर लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसके डोज़ के बारे में जानेंगे फेरोज़र्ब सस्पेंशन का। इसका देखिए जो डोज़ है 5 ml दिन भर
एडल्ट को देना है तो 10 ml नाइट में एक बार ले सकते हैं। अगर बच्चों में देना चाहते हैं जो 5 साल के बच्चे हैं तो उन्हें 5 ml दिन भर में एक बार दे सकते हैं। और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा भी बिटरनेस नहीं है। यानी कि जो लोग बहुत ही कमज़ोरी से घिरे हुए हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका जो खून है बहुत ही ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल गया है और उसके वजह से उन्हें बहुत ही कमज़ोरी मालूम दे रही है, या कोई बहुत लंबे टाइम से बीमार है, बीमार होने की वजह से उसके जो बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो धीरे धीरे करके कम हो गया है, तो वो लोग फेरोज़र्ब सस्पेंशन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। और एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें फीवर बना रहता है कंटिन्यू, और जब तक एनीमिया नहीं ख़त्म हो जाता तब तक उनका फीवर नहीं सही होता। और आयरन की कमी से बहुत से लोगों को देखा गया है कि उनके हाथ पैर में सूजन आ जाती है और बहुत ही सुस्ती मालूम देती है। यानी कि ये आयरन जो टॉनिक है, अगर आप अच्छे डाइट नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि हरी सब्जियां या फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कंडीशन में ये फेरोज़र्ब सस्पेंशन को डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, या हमारे बॉडी में जो हम खाते पीते हैं उनको आयरन में एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करता है। यानी कि ये फेरोज़र्ब सस्पेंशन जो है छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं, बड़े लोग भी पी सकते हैं, औरतें जो हैं वो भी लोग पी सकती हैं, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे घर में उन्हें भी दे सकते हैं। यानी कि किसी तरह की जो कमज़ोरी होती है खून की कमी के कारण उसे ये फट से पूरा करता है, और हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो लिमिट होनी चाहिए, नॉर्मल पॉइंट होना चाहिए, उसको तेज़ी से ग्रोथ करता है। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए ये फेरोज़र्ब जो सस्पेंशन है, इसके इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों को देखा गया है कि उन्हें एलर्जी की शिकायत हो जाती है, या दस्त की शिकायत हो जाती है, या उनका जो स्टूल यानी कि लैट्रिन जो है बिल्कुल काला होने लगता है, या आपको फेरस एस्कॉर्बिट से एलर्जी है, तब भी आप इस सस्पेंशन का इस्तेमाल करना हो तो अपनी डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। ये था फेरोज़र्ब सस्पेंशन के बारे में सब कुछ। अगर कोई भी मन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।